7.3। फॉर्मूला इसके पहले जितना लिखवाना था लिखवा दिए हैं। इसमें भी फॉर्मूला मिलेगा। इसमें जैसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। निर्देशांक इसका हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो सवाल कह देता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो तुम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो, या ब्रैकेट में लिखकर दिखा रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर तुम लोग 9th क्लास बढ़िया से पढ़े होगे तो उसमें हीरोन का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होगा। हीरोन याद है? नहीं है? 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3। बहुत अच्छा, उसमें मतलब यही है, उसमें डिस्कस किया गया है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 1/2। ये जो है ना मॉडुलस है, हिंदी में मापांक बोलते हैं। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये मॉडुलस, ये मापांक है, ठीक है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कह देगा कि त्रिभुज ABC, या कह देगा ऐसे कि संरेखी है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, संरेखी है, या तीनों बिंदु संरेखी, या ऐसे कह देगा कि तीनों बिंदु संरेखी है। तो इसके पहले हम बताए थे संरेखी जब होता है तो क्या है, क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे। सबसे बड़ा वाला का दूरी शेष दोनों दूरी के योग के बराबर हो गया तो कह देंगे कि क्या है, संरेखी है। लेकिन इसमें दूसरे तरीका से हम लोग यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तब संरेखी होगा यदि तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और निकाल कर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो कह देना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्या है, वो संरेखी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट कुछ हो रहा है तो क्लियर? अब देखो, इसको याद करने का थोड़ा छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हम क्या 1/2 लिए, ये मॉडुलस है, हिंदी में मापांक बोलते हैं। x1 लिए हैं ना, तो x लिए हैं तो इसमें अब नहीं देखेंगे, आगे वाले में बढ़ जाएंगे। इसमें x लिए तो उसके बाद x के बाद y ना आता है, तो y2 माइनस y3। समझ में आ रहा? x2 लेना, जब x2 लोगे तो इसमें नहीं, ठीक आगे वाले में बढ़ेंगे, क्या लेंगे, x के बाद y आता है ना, y3 माइनस y1। समझ में आ रहा? याद करने का ट्रिक। अब x3 लेना, तो फिर इसमें पहुंच जाना, y1 माइनस y2। याद हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला पर एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन पहले हम बताते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 का पहला नंबर 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4, यही है ना। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इसको मान लेना। माना a का बराबर नहीं, यहाँ नियामक है,
नियामक इसको पढ़ेंगे 2 3, बी का नियामक, सी का नियामक, यहां तक कोई दिक्कत? अब तुम्हारा मन, अगर तुम डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं बनाएंगे, पहले इसका पूरा डिटेल्स लिखेंगे। चूंकि x1 का मान 2, y1 का मान 3, ऐसे लिख दे कि खाली x1 वाला पहले लिख देते हैं, पहले x वाला लिख देते हैं, नहीं समझ में आए तो तुरंत बोलना सब। देखो समझो, पहले ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, हाँ मतलब लाइन बाई लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ये x3 हो गया, समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? हाँ लाइन से। y1 का मान 3, y2 का मान, y3 का मान। अब देखो, अब यहां से बेसिक चीज है, अब जिनको बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो वो बना लेंगे, इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है। तो अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है? यही ना फॉर्मूला है, याद कर लेना, ठीक है। वैसे ट्रिक बता दिए, 1/2 x1 लिखेंगे तो y ना आता है, तो 1 के बाद 2 आता है, y2 माइनस y3। x2 जब लिखेंगे तो 2 x के बाद y आता है ना, और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 माइनस y1। x3 तो 3 1 2 3 तीन को है ना, तो 3 के ठीक पहले अब आ जाएगा, यानी 1, क्या होगा? y1 माइनस y2 मॉडुलस। यहां तक किसी को कुछ पूछना दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 1/2, रिंग बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होता है। x1 का मान देखो तो क्या है? 2, y2 का मान 0, y3 का मान, तो माइनस, ध्यान से समझना, माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? अब इतना तो आना चाहिए ना। x2 का मान -1, क्या कर रहे हो मनीष? कुछ कर रहे हो का? y3 का मान -4, y1 का मान 3, x3 का मान देखो तो 2, y1 का मान 3 और y2 का मान 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पहले ब्रैकेट का ना काम करते हैं, चलो कर लो। 1/2 मॉडुलस 2, यहाँ गुना का चिन्ह है, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, अच्छा रहने दो इसको, -1 है रहने देते हैं, ये बड़ा है माइनस, दोनों माइनस में तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, -4, 4 3 2, 3 में से 0 गया 3, कोई दिक्कत? 1/2, 2 चौके प्लस माइनस माइनस, 1 में 7 से गुना करोगे 2 तिहाई 1/2 मॉडुलस 8 7 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे 21। यहाँ पर कोई दिक्कत? तब मेरा अब एक छोटा सा एक बात सुनो, जैसे अगर ये माइनस होता ना, 1 मिनट, चलो 1/2 हो गया, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलता है, क्या? प्लस में निकलेगा। अगर ये माइनस में होता तो भी मॉडुलस से बाहर निकलेगा, तो किस में? प्लस में। समझ में आया? मॉडुलस के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा? प्लस में। समझ में आया? तो यहां लिख देते हैं, तब गुना करेंगे तो 21/2 वर्ग। देखो अगर तुम ऐसे छोड़ दोगे ना, ऐसे आंसर दे दोगे ना, तो ये गलत है, नहीं दशमलव में आंसर नहीं दिया होगा, और दे भी सकता है, उसकी मर्जी। क्या चीज? इसका मैं, हाँ समझ में आया?
अगर तुम ऐसे आंसर दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। छोटी छोटी बातें ध्यान देना सर, यही छोटी छोटी बातों के लिए नंबर काट लिया जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ना होता है, तो यहाँ पे हमारा होगा 21/2 वर्ग इकाई। ये मेरा आंसर। सेंटीमीटर इसमें कहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर रहता तो लिखते, कोई दिक्कत है? तो जल्दी से इसे नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना पहला नंबर बता रहे हैं, a का नियामक 7 - 2, b का नियामक 5 1, c का नियामक 3k। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम x1 x2 निकाल लें क्या। x1 का मान बोलो, x2 का मान, y1 का मान, y2, y3। सवाल कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय, तो k का मान निकालें। हम लिखेंगे चूंकि a, b तथा c संरेखी होने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। देखो कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाई जब समझ में नहीं आए तो जो व्यक्ति, देखो हम ये बार बार बोलते हैं, खासकर लड़कों में, लड़कियों की देखो आजकल जो लड़की है ना बहुत कमजोर है, लेकिन एक बात ये भी श्योरली है कि लड़की तेज हो जाती है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। लड़की जो होती है ना साइलेंट मूड में रहती है, एकदम चुपचाप रहती है। लड़का में क्या होता है ना कि अगर एगो बोलेगा ना तो हंसी मजाक करने के लिए सब कोई बोलेगा, जिसके वजह से जो जिसको समझ में आ रहा है ना उसको भी नहीं आएगा। और जब नहीं समझ में आ रहा है चुपचाप बस केवल देखो, बातों को सुनो, ये श्योर है कि जो तुमको दिक्कत हो रहा होगा ना वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाएगा। इसलिए साइलेंट मूड में रहनी चाहिए। दूसरी बात कि कोशिश करो जो तेज बच्चा है उसी के बीच में बैठे। अब तुम लोग दिमाग लगाओगे इसमें तो सब भोथरे है, तो किसके पास बैठे हैं? देखो बच्चा, देखो कितना अच्छा दिमाग लगा लिया बेचारा। देखे हम बोले फटाक दे बेचारा है ना। तो एक से एक लोग होते हैं, तो अगर भोथर हो तो कोई बात नहीं, अलग अलग बैठा करो, आगे पीछे बैठा करो। ठीक, चलो हाथी का जिस दिन डे हो जाएगा उस दिन 4 बेंच लगा देंगे। ये देखो ये फॉर्मूला है, बताओ कौन बेंच नहीं है यार। चलो ठीक है चलो ध्यान से समझना। अब इसको ये 2 है, 2 को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। x1 का मान रख लो, x1 का मान क्या है 7, y2 का मान 1, y3 का मान 8, x2 का मान 5, y3 का मान 3, y1 का मान तो माइनस माइनस x3 का मान 3, y1 का मान 1, y2 का मान 1, मॉडुलस। यहाँ 2 से इसमें गुना किए थे तो 0 हो गया, और 1 में इसमें करेंगे तो यही ना आएगा, कोई दिक्कत। मॉडुलस गुना करेंगे 7 में 1 से 7,
7 में के से 7 के प्लस 5 में के से 5 के, 5 दूनी प्लस 3, दोनों में बड़ा -2 माइनस, दोनों जोड़ेंगे, दोनों माइनस में 2 और 1 अब इसमें जो के वाला काम है उसको पहले कर लेते हैं, है ना। बड़ा कौन है? 7 का चिन्ह, माइनस प्लस क्या काम करते हैं? 7 में से 5 गया 2 के। अब अचर पद देख लो, अचर एगो ये है, एगो ये है। 10 और 7 यहाँ गुना नहीं किए थे इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया, तो प्लस माइनस 3 3 के -2 के, ये बड़ा है, प्लस माइनस घटाएंगे, 17 में से 3 गया, तो क्या हो गया? अब तुम्हारे जैसे भकलोल रहेंगे तो यही ना बोलेंगे। तो बताओ तो यार, तुम बगले में ना बैठे हो यार, कहाँ? अच्छा देखो यहाँ पे गलत हो गया है, प्लस माइनस 3 3 के, ठीक है। अब घटा लो, 17 में से 9 गया 7। घबराओ मत, आ रहे हैं तो सारे लोग को अभी दवाई कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला सुनेंगे बबुआ, अभी आ रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? रुको, हाँ कची, अभी आ रहे हैं, रुको नहीं। अच्छा यार, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। अभी आ रहे हैं, पहले अपने हाथ मेरा खुजली जब देगा तो हम तो वही करेंगे तुम। एक हाँ हाँ, अभी सेवा कर देते। अब समझो यहाँ पे जो पातर होता है ना, हड्डी गुड्डी बड़ी चक्कर पकड़ करता है, देह में तो जान रहता नहीं है, एक वही से हल्का सा धक्का दे, हवा जैसा बूदी आ जाएगा, जा कहाँ या पकड़ रहे हो उसको। चलो अब ध्यान से समझो, ये ध्यान देना, जब मॉडुलस हटता है ना तो प्लस माइनस चढ़ता है, प्लस नहीं। जैसे अभी सुनो, अब ध्यान से, हाँ हाँ बोले है ना इसके पहले कि मॉडुलस के अंदर माइनस हो या प्लस हो, बाहर निकलेगा तो। लेकिन अब एक बात बताओ, ये माइनस है, यहाँ 2 गो ना चिन्ह आ रहा है। सुनो, जब 2 गो चिन्ह आए तो उसको हटाने पर इधर प्लस माइनस चढ़ा देना, पहला बात। दूसरी बात, अगर इसमें चर ना हो, ये चर ना है कि है ना, ABCD में आ रहा है तो चर इसको मानेंगे बस। रियल में जो होता है XYZ ही चर होता है, तो ये हम मान लेते हैं मन में चर है। तो चर जब रहेगा ना तो जब भी ये मॉडुलस हटाना तो प्लस माइनस इधर चढ़ाना, समझ में आया। लेकिन अगर ये चर नहीं रहता, अगर ये चर नहीं रहता, केवल अंक रहता, -8 रहता, तो मॉडुलस से बाहर निकलता तो प्लस, हाँ 8 की जगह पर कहाँ, यहाँ ये वाला देखो, समझो थोड़ा, यहाँ एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। जैसे -8 है, बाहर निकलेगा तो +8, +8 है, बाहर निकलेगा तो +8, x +8 है ना। तो चर ना आ गया, तो जब चर आएगा ना तो जब हटेगा ना तो इधर प्लस माइनस चढ़ेगा, दोनों चढ़ेगा। सर मान लीजिए -2 +8, हाँ एक मिनट, -2 +8, तो एक बात बताओ, इसको जोड़ घटाव कर सकती हो कि नहीं? तो पहले जोड़ घटाव कर लो, 8 में से 2 गया +6, अब बाहर निकलेगा तो 6, समझ में आया। जब भी 2 गो चर हो, चाहे 3 गो चर हो, चाहे 1 गो चर हो, ससुरा हमको तो बोलने दो यार, जब भी जब चर रहेगा
चाहे एक गो चर हो, चाहे दो गो हो, चाहे तीन गो, जब भी हटेगा तब प्लस माइनस चढ़ेगा। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? अब मिटाएं इसको। तो अब देखो, तो ये मॉडुलस जब हटेगा तो -2 के +8, तब इधर क्या चढ़ जाएगा? ±0। तो 0 प्लस माइनस दोनों में ऑलरेडी रहे या ना रहे कोई फर्क होता? 2k -8 रहता, यही ना? तब वो ये मॉडुलस हटेगा, ये मॉडुलस हटेगा ना, तो ये चिन्ह जो है वही रहेगा, बस इधर बगल में प्लस माइनस चढ़ा दें। इसमें मत चेंज करना। चर जो जब भी चर रहे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, खाली हटेगा प्लस में। हाँ, 2 चढ़ा। अब समझ में आया? तब देखो, तो ये तो प्लस माइनस देने से कोई फायदा नहीं, जीरो का कोई वैल्यू होता है तो हटा दो, सीधा हम 0 लिख देते हैं। तो -2 के प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, बराबर का चिन्ह, गुना का चिन्ह तो सामने सामने कटा दे, 2 चौके 8। कोई दिक्कत है किसी को? इसलिए के का मान कितना निकला? 4। यही तो कह रहा था कि के का मान निकले। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? 3 हिंट दे रहे हैं, अगर बन जाए तो बोलना, ना बने तो भी बोलना। कह रहा है कि शीर्ष 0-1 इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात दिया चाहिए। हिंट दे रहे हैं, आसान है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 0-1 2 1 0 3। अब समझना ध्यान से, कह रहा है कि त्रिभुज के यानी त्रिभुज से की भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका कोई मध्य बिंदु है, सबका मध्य बिंदु यानी DEF, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, यानी इससे एक त्रिभुज बन रहा है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, अगर समझ में आ जाए तो भी बोलना, आगे बन जाए तो भी बोलना, ना बने तो भी बोलना। हम ABC माने हैं तो हम ना जानते हैं, जो मेरा कॉपी देखेगा वो क्या जानता है, तो उसको जनाने के लिए हमको यहाँ लिखना होगा। माना त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DE तथा F है, ऐसे लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे A का नियामक क्या है भाई? 0-1। B का नियामक, C का नियामक। दिक्कत हो तो बोलना है, नहीं दिक्कत हो तो बोलना है। और हाँ, जो लोग हिंट पर बना दिए ना, वो समझ लो तेज हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। जो हिंट पर नहीं बनाए, खत्म। तब पहले ये देखो, कह रहा है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मध्य बिंदु से, यानी इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले तो D का मान, E का मान, F का मान निकालना होगा ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि BC का मध्य बिंदु क्या है बोलो? अरे मध्य मतलब बीच में, तो D का नियामक का हम निकालना चाहे तो फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, याद है ये फॉर्मूला? तो x1 का मान देखो, सब कोई ध्यान देगा, BC है ना, x1 यही ना होगा 2, और x2 0/2, y1 1, y2 3/2, 2 0 1 3। तो इसलिए D का नियामक हम निकाल लिए, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, इधर बच गया हमारा 1, इधर बच गया 2, यानी D का नियामक निकल गया 1 2। समझ में आया या नहीं? तो अब हमको बताओ
क्या ई का मान नहीं निकाल लोगे, एफ का मान नहीं निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? अब सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज जो बन रहा है इससे मध्य बिंदु उसका क्षेत्र, क्या चीज, ई जो है किसके बीच में है, एसी के बीच में है, हो गया। एसी लिखो या सी ए लिखो, एफ जो है ए बी लिखो या बी ए लिखो, हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो मध्य बिंदु बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लिखेंगे ऐसे, चूंकि त्रिभुज डी ई एफ है ना, डी एफ का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, ऐसे काम कर लेना, डी का नियामक निकल गया है, लिख देना तुम 1/2, फिर ई का नियामक कुछ ना कुछ निकलेगा, एफ का नियामक कुछ ना कुछ निकलेगा, तो फिर तुम x1 लिख लेना, x1 1, फिर x2 जो भी निकला, x3 जो भी निकलेगा, समझ में आ रहा है सबको? y1 का मान 2, y2 का मान जो निकलेगा और y3 का मान जो निकलेगा, समझ में आया? अब तुम क्या करना, DF का क्षेत्रफल निकाल लेना त्रिभुज, हाँ 1/2 जो भी हो कर लोगे, तो ये तुम्हारा एक आंसर निकल गया, समझ में आया? अब एक और इसमें बात कर रहा है, रुक जाओ, कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका तो निकल गया। अब क्या करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकल लेना, क्योंकि ए का नियामक 0-1, बी का नियामक 2 1, सी का नियामक 0 3, इसमें x1 ले लेना 0, x2 ले लेना, है ना, फिर उसी तरह y1 ले लेना, लिख दें, चलो 2, x3 लिख देते हैं 0, y1 लिख देते हैं -1, y2 लिख देते हैं 1, y3 लिख देते हैं। अब फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो मालूम है 1/2 डैश डैश, है ना, मॉडुलस में, हो गया। अब कह रहा है अनुपात, तो कह रहा है कि किधर है भैया जी, इस क्षेत्रफल का मतलब इसका क्या लिखना, चूंकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब इसका जो मान आया होगा रख लेना, अनुपात इसका जो मान आया होगा रख लेना, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? कटने वाला होगा तो कटाना, और नहीं कटने वाला होगा तो यहीं पे आंसर मार देना, बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है, तब नोट करो।